नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। ये जो तमाम भीड़ आप देख रहे हैं, ये नर्सिंग स्टाफ है, संविदा कर्मी है और लगातार मांग करते चले आ रहे हैं सरकारों से कि जो है बोनस अंकों के साथ में भर्तियां होनी चाहिए। 2013 और तमाम इसके बाद में भी जो भर्तियां हुई थी वो बोनस अंकों के साथ में हुई थी, लेकिन अब जो है आने वाले समय में जो भर्तियां हैं उनको लेकर के सरकार कह रही है कि बोनस अंकों के साथ भर्तियां नहीं करेंगे, जिसको लेकर के लगातार ये प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और आज स्वास्थ्य भवन के बाहर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं। बहरहाल इनका डेलीगेशन जाना था, कोई मंत्री नहीं है अंदर और जिन अधिकारियों से बातचीत होनी थी शायद उनसे भी नहीं हो पाई। अब इनसे ही बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार सरकार और जो है अधिकारियों से आपकी क्या वार्तालाप हुई, क्या नहीं। अभी तक सरकार ने और आधिकारिक गण कोई भी वार्तालाप के लिए डेलीगेशन नहीं बुलाया गया है। प्रशासन से कोई बात हुई है डेलीगेशन भिजवाने के लिए, अभी जहाँ तक तो डेलीगेशन गया नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कहीं ना कहीं वो बेरोजगारों को समझते हैं और जानते हैं, और महाराज खीवसर जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री के विभाग के मुखिया हैं, और संविदा नर्सेज का जो हमारी जो नर्सेज है जो एक बैकबोन कहलाती है इस देश के अंदर, जो बैकबोन है चिकित्सा विभाग की रीढ़ की हड्डी का जो काम करती है वो नर्सिंग स्टाफ करता है। अल्प वेतन में लगभग पिछले 7 से 8 वर्ष से या कोई 10 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई नियमितीकरण के लिए इनके लिए कोई भी सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं मिला है। हमारा कहना इतना सा है कि हम जब इतने अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं, सरकार के कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। सरकार पिछली जो आगामी भर्तियां हुई हैं, नर्सेज भर्ती 2013, नर्सेज भर्ती 2018, नर्सेज भर्ती 2023 मेरिट प्लस बोनस अंक के आधार पर हुई है, सीधी भर्ती हुई है। कहीं ना कहीं विभागीय मुखियाओं ने इंटरनली एक ऐसी फाइल चलाई है जिसमें एग्जाम का हवाला दिया गया है, और एग्जाम जो अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, जो 10 से 12 हजार नर्सेज है संविदा, और 7 से 8 हजार एएनएम है, फार्मासिस्ट है, पैरामेडिकल जिसमें एलटी रेडियोग्राफर है, ये सभी संविदा पे काम कर रहे हैं। कम से कम नहीं तो राजस्थान में आज 40 से 50 हजार संविदा नर्सेज है, पूरा पैरामेडिकल डिपार्टमेंट है। तो वो एग्जाम फाइट कहाँ से कर पाएगा नए फ्रेशर से? या तो सरकार ये ठेका प्रथा बंद करे, कॉन्ट्रैक्ट पे लगाना बंद करे। आप लोगों ने एक लंबा समय दे दिया तो कैसे एग्जाम में, क्योंकि पढ़ाई का समय नहीं मिल पाता है, लगातार जो है आप सेवाएं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। 7,900 में साफ कमरा भी नहीं मिलता है ऐसे जयपुर मेट्रो सिटी में, जो अपने बच्चों को लेके रह रहे हैं। किसी के बच्चे बड़े हो चुके हैं, कोई शादी लायक हो गए, विवाह लायक हो गए, तो ऐसे टाइम पे कहाँ या तो फैमिली का ध्यान रखा जाए या एग्जाम दिए जाए। तो सरकार रिलैक्सेशन दे के मेरिट बोनस से भर्ती कराए, 10-20-30 बोनस अंक दे के भर्ती कराए। और कहीं ना कहीं माननीय भजनलाल शर्मा जी जो राजस्थान के भागीरथ कहलाते हैं, हमें ये पूर्ण रूप से उम्मीद है उनसे कि इस भर्ती को, नर्सेज भर्ती जो 2025-26 होने वाली है, मेरिट प्लस बोनस अंक से कराएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजस्थान सरकार से इतना ही कहना चाहता हूँ, या तो सरकार को ये चेतावनी नहीं है, ये निवेदन है कि सरकार या तो मेरिट बोनस से भर्ती कराए, नहीं तो आगामी दिनों में समूचे राजस्थान के राजधानी जयपुर में सड़कों पे नर्सेज ही नर्सेज दिखाई देगी और एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ सकता है। पहले भी भर्तियां हुई थी, पहले 2013, 18, 23 की बात करें तो बोनस अंक मेरिट के हिसाब से हुई थी सर। क्या अब सरकार जो है और जो क्यों ऐसा जो मंशा जाहिर की कि लिखित परीक्षा और मेरिट के आधार पर होगी? सर जैसे 18 और 20 और 23 के अंदर भी 1965 नियम के तहत हमारी जो भर्ती है वो मेरिट प्लस बोनस के आधार पर आती है। 1 साल के 10% से करके हमारे 3 साल से 30% जोड़ रखे हैं, जिसमें हम 5 से 10 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं। और इसमें नर्सिंग ही नहीं, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल, समस्त यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट का कर्मिक जो कि अपनी ड्यूटी सेवाएं दे रहा है, ट्रॉमा सेंटर के अंदर, न्यूरो डिपार्टमेंट के अंदर, कैजुअलिटी के अंदर, तो इतना एक्सपीरियंस होल्डर स्टाफ है। तो उसको सरकार को प्राथमिकता देने के बजाय सरकार में एग्जाम से भर्ती कराने की मंशा रखती है, जो कि हम ये नर्सिंग और पूरा पैरामेडिकल स्टाफ ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। हाल ही में अभी भाई ने कहा कि जो एक्सपीरियंस होल्डर स्टाफ है उसको अब लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी, तो फिर लंबे समय तक इंतजार कराने का मतलब क्या, एक्सपीरियंस देने का मतलब क्या जब एग्जाम ही लेना है? यही सवाल हमारा राजस्थान सरकार से है कि जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं संविदा नर्सेज कर्मचारियों का, तब आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो उनको 7,900 रुपये देते हैं, और वो इस उम्मीद में काम करते हैं कि भविष्य में चलकर पूर्व भर्तियों की तरह उनको भी नियमित करने का कार्य करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पूर्व में जो भर्तियां हुई थी उनमें अपनी क्या 12th की और जो अपना ट्रेनिंग प्रशिक्षण है उसकी मेरिट बनाई जाती है, फिर हमको काम करने के हिसाब से 10, 20, 30 बोनस अंक अधिकतम दिए जाते हैं।
जो प्रणाली राजस्थान सरकार ने बनाई है 1965 के नियमों के तहत, उनको परिवर्तन करने का जो काम चल रहा है वो कहीं ना कहीं संविदा नर्सेज के हक में नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं राजस्थान सरकार को कि पूर्व में पिछले 3 महीने से हम शहीद स्मारक के माध्यम से, धरनों के माध्यम से लगातार आप तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम अगर स्वास्थ्य भवन का घेराव कर रहे हैं तो इसके लिए राजस्थान सरकार, विभागीय अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने हमें मजबूर किया, जिसके तहत यहाँ पर स्वास्थ्य भवन पर आकर हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संज्ञान में लेना चाहता हूँ कि बहुत पहले जब 2010 में आपने एग्जाम से ये पेपर करवाया था 1000 पोस्टों का, उस टाइम एग्जाम की धांधली हुई थी और पेपर आउट हुआ था। और पेपर आउट होने के बाद जब राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया था कि राजस्थान में जो संविदा कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं वो चिकित्सा व्यवस्था को बेरोजगार और फ्रेशर अभ्यर्थियों से बहुत अच्छे से समझते हैं और उनका अनुभव है 5 से 10 साल का, वो चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ और अच्छा चलाने का काम करता है। तो उनको नियमित करके रेगुलराइज कर दिया जाए और उसी नियम के तहत इनको आगे भी लेते रहे, तो संविदा कर्मचारी जो 7,000 रुपये में 5 साल तक 10 साल तक सेवा काम करते हैं और उनके पास सेवा करने का एक अच्छा खासा अनुभव होता है, उसका भी हमें लाभ मिलेगा, एक अच्छा अनुभवी कर्मचारी भी हमें मिलेगा और हमारी जो आवश्यकताएं चिकित्सालय की वो भी कहीं ना कहीं पूरी होंगी। और ऐसा नहीं है कि उसमें बेरोजगार अप्लाई नहीं कर सकते। निश्चित रूप से मैं आंकड़े देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से। नर्सेज भर्ती 2013 में भी लगभग 16,000 नर्सेज नियमित हुए थे, जिनमें से 40 और 60 का रेशो रहा था। 60% संविदा कर्मचारी नियमित हुए थे, लेकिन 40% मेरिट के आधार पर बेरोजगार छात्र भी उसमें नियमित हुए थे। 2018 में भी रेशो 40% और 60 का ही रहा था। 2023 में थोड़ा बहुत कम रहा है, लेकिन वहां पे भी जो सरकार की कोविड की जो व्यवस्था थी उसको चलाने के लिए CHA जो साथी थे उनको सरकार ने मौका दिया, जिसकी वजह से उसमें अधिकतम बेरोजगार नहीं लग पाए। लेकिन आगामी भर्ती 8,000 पे होती है, 10,000 पे होती है, उसमें भी संविदा कर्मचारी मात्र 50% ही लगेंगे, 50% तो बेरोजगार ही लगेंगे। तो सरकार को इस पर बहुत अच्छे से सोचने की जरूरत है। हालांकि एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जो सरकार का सिस्टम है, इनको लगाने का जो तरीका है, प्रक्रिया है प्लेसमेंट के माध्यम से, वो डायरेक्ट बेस से लेते हैं। सरकार का जो सक्षम अधिकारी होता है वो कंपनी के माध्यम से इनका समझौता करता है, देन इनका रिक्रूटमेंट किया जाता है। अब जैसा कि जानकारी मिली है कि यहाँ जो कोचिंग माफिया हैं वो एक मोटी रकम, उन्होंने मोटी राशि इकट्ठी की है। इस बात को आप उन तक पहुंचाने की कोशिश करना। एक मोटी राशि का बहुत बड़ा हिस्सा इकट्ठा करके और उन्होंने इसको व्यापार बनाया है। कोचिंग माफिया उन्हें व्यापार बनाने का कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गलत फीडबैक राजस्थान सरकार को देने का कार्य कर रहे हैं। इससे सिर्फ इतना होगा कि वर्तमान सरकार की छवि खराब होगी और जो संविदा कर्मचारी वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनके साथ गलत हो जाएगा। अगर उनके साथ क्या गलत कि होगा। कोचिंग माफिया के साथ मिलजुल करके ये षड्यंत्र हो रहा है? निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहता हूं, एक कोई इनका डेलीगेशन चल रहा है JWC के नाम से। JWC में जो 3 या 4 नर्सिंग छात्र हैं वो कोचिंग वालों से एक मोटी रकम स्टार्ट करते हैं और उनके कहने पर जगह जगह जाकर सरकार को संविदा कर्मचारियों को लेकर एक टारगेट बिंदु बनाए रखे हैं कि ये भ्रष्ट हैं, इनकी योग्यता नहीं है। मैं मानता हूं अगर कोई व्यक्ति सरकार में किसी भी तरीके से भ्रष्ट है, अगर वो योग्य नहीं है, तो वो एक जांच का विषय है, सरकार को उनके प्रति जांच बिठाना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सरकार को डायरेक्ट बिना किसी एविडेंस के बिहार पर अगर कहता है कि ये गलत है या भ्रष्ट है या फर्जी है, तो उनकी सरकार को जांच करनी चाहिए। ये जांच का विषय है। विषय यहाँ पर यह है कि संविदा कर्मचारी कभी भी एग्जाम देकर क्वालिफाइड नहीं हो सकता। उसका सीधा सवाल कारण यह कि वो अपना अधिकतम समय, जो बेरोजगार उसको एग्जाम कोचिंग में देता है, वो अपना अधिकतम समय 12 घंटे और 6 घंटे की रात्रिकालीन ड्यूटी देने में चिकित्सालय में देता है। तो वो एग्जाम की तैयारी करने के लिए उसके पास समय ही नहीं है, तो किस तरीके से एग्जाम दे सकता है। इसलिए मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार को इस विषय को बहुत गंभीर तरीके से सोचना चाहिए और जो पूर्व भर्तियां हैं वो भी कहीं ना कहीं सोच विचार के ही की गई है। और बीजेपी सरकार ने हाल ही में 2023 भर्ती के 8,750 नर्सिंग ऑफिसर, 5,000 ANM, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट कर्मचारियों को नियमित करने का कार्य भी इसी नियम के तहत ही किया है। तो नियमों में परिवर्तन की जरूरत क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है जो सरकार से हम बस पिछले वर्षों से पूछ रहे हैं और महीनों से पूछ रहे हैं, आंदोलन के माध्यम से पूछ रहे हैं। और आज इस स्वास्थ्य भवन पर भी हम उसी न्यूज के खिलाफ और विरोध में आए हैं जो राजस्थान सरकार के मुखबरी से निकाली गई है कि आने वाले समय में हम एग्जाम कराएंगे। असल में हम उसका विरोध करना चाहते हैं स्वास्थ्य भवन से। अगर आपने एग्जाम कराने की कोशिश की तो आज तो 1 घंटे के लिए प्रदर्शन हुआ है और 1 घंटे के लिए गेट बंद किया, लेकिन भविष्य में अगर इसी तरह का एग्जाम कराने की कोशिश की तो ये गेट हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और कुर्बानी दी जाएंगी। जिस तरीके से देश को आजाद कराने के लिए हजारों लोग शहीद हो गए थे, संविदा प्रथा से आजाद कराने के लिए भी नर्सेज तैयार है कुर्बानी के लिए। इस स्वास्थ्य भवन में नर्सेज की लाशें दिखेंगी, ये राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए। क्या लग रहा है? सिर्फ आक्रोश है। क्या लग रहा है कि सरकार और आप लोगों के बीच में कोई ढंग की वार्ता नहीं हो पा रही है कि आप लोग बार बार प्रोटेस्ट कर देते हैं और मांग करते हैं, लेकिन सरकार आश्वासन दे देती है,
फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों की जो मांग है वो सही तरीके से नहीं मानी जा रही। हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी है बहुत ही संवेदनशील है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस चीज़ की बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में गहनता से सोचेंगे। हालांकि हमारे को पहले जब हमारा डेलीगेशन हुआ था उससे पूर्व में हमारे कुछ साथी कुछ जिले के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी से, चिकित्सा मंत्री जी ने से मिले, तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं हमारे को आश्वासन दिया है कि इस भर्ती को जो पूर्व के अंदर भी जैसे बोनस के आधार पर हुई उसी आधार पर करेंगे। जैसा कि आज अभी तक डेलीगेशन का किसी प्रकार से कोई पुख्ता खबर नहीं है कि डेलीगेशन बुलाया जा रहा है। यहाँ तक अगर ये डेलीगेशन बुलाते हैं तो मेरे को लगता है कि सकारात्मक बात होगी, और नहीं होती है किसी कारण से तो स्वास्थ्य भवन पे हमारा जो धरना है वो निश्चितकालीन चलेगा। एक लंबा समय था जब कोरोना का वक्त आया तो यही संविदा कर्मी लगातार सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला करके डटे रहे थे और हर मोर्चे पे खड़ा होकर सरकार का सहयोग किया था और स्वास्थ्य सेवाएं दी थी लगातार। लेकिन अब जो है यही जो अपनी मांगों को मांगने के लिए सरकार के पास जा रहे हैं बार बार, तो इनको जो है प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार जो है इनकी मांग अभी तक सुनने को तैयार नहीं है। और इनका एक छोटा सा ही आश्वासन यही है, इनका कहना है कि जो संविदा जो कर्मचारी हैं वो अपना जो वक्त दे चुके हैं, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल, जिस हिसाब से उसी हिसाब से ये कह रहे हैं कि मेरिट प्लस बोनस अंकों के साथ में आने वाले समय में भर्ती होनी चाहिए। लेकिन जो है जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो खबरें चल रही हैं या इनको जिस तरीके से पता लगा है, इनका कहना है कि सरकार जो है लिखित परीक्षा के आधार पर, मेरिट के आधार पर भर्तियां करना चाह रही है, वो कतई मंजूर नहीं है। और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों की बात मानेगी? बोनस अंकों के आधार पर भर्तियां आने वाले समय में, चाहे एएनएम जेएनएम हो, नर्सिंग स्टाफ में जो भर्तियां होंगी वो बोनस अंकों के आधार पर ही होंगी। देखो, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हम काफी वर्षों से अल्प वेतन में काम कर रहे हैं और अब हमारे पढ़ाई लिखने की उम्र नहीं है। अब हमारे बच्चे हो गए, बच्चे को पढ़े या हम पढ़े, और हॉस्पिटल में 8-8 घंटे 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम परीक्षा देंगे तो कैसे पास करेंगे? कहाँ से आए हैं आप? हम जोधपुर से आए और 4 साल से अल्प वेतन में काम कर रहे हैं संविदा पे। 7-7 8-8 हजार रुपए में काम कर रहे हैं। 7-8 हजार रुपए में पेट पालना कैसे संभव है? आज के समय में अगर देखा जाए तो न्यूनतम मजदूरी 500-700 रुपए है और ये वही अपनी सेवाएं दे रहे हैं 7,000-8,000 रुपए में, तो कैसे जीवन यापन हो पाएगा? और इनका यही कहना है कि जो भर्तियां आने वाले समय में सरकार निकाल रही है स्वास्थ्य विभागों में, वो जो है बोनस अंकों और मेरिट के आधार पर भर्तियां निकाले, कि ताकि जो व्यक्ति जो अपना समय दे रहा है, संविदा कर्मचारी अपना समय दे रहा है, उसको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिले। क्या कुछ कहेंगे? भाई थोड़ा स्वागत हो जाए, आप दोबारा में इंटरव्यू ले लीजिए। जैसे जो भर्ती आई हुई है 2009 में, 13 में, 18 में, 23 में, वैसे हम भी अपनी वो भर्ती चाहते हैं कि हमारी भर्ती भी 2026 में मेरिट और बोनस पे आए। ये सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। अगर एग्ज़ाम से भर्ती आएगी तो हमारे साथ अन्याय होगा। जैसे भर्ती आ रही है उस इच्छा से हम वो भर्ती मांग रहे हैं। हमारी मांग जायज़ है और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी भर्ती जो भी आ रही है वो मेरिट प्लस बोनस के आधार पे ही आए। जी, तो देखिए आप देख सकते हैं ये लगातार जो है यहाँ पर भीड़, अभी हाल फिलहाल में तो तगड़ी भीड़ थी और उसके बाद में कई जो है संविदा कर्मचारी बेहोश भी हो गए थे। अभी स्वास्थ्य भवन के बाहर जो है परिसर है उसी में बैठे हुए हैं, इधर भी भीड़ लगी हुई है, उधर की साइड में भी आप देखें तो बड़ी तादाद में संविदा कर्मचारी, स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी बैठे हुए हैं। इधर की साइड में अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो है महिलाएं जो हैं वो बैठी हुई है, ये भी संविदा कर्मचारी हैं। स्वास्थ्य विभाग के तमाम वो कर्मचारी हैं और यही मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है भर्तियां निकाले, तो बोनस अंकों के आधार पर प्लस मेरिट के आधार पर भर्तियां निकाले आने वाले समय में। इनकी सिर्फ यही मांग है और लगातार मांग कर रहे हैं। प्रोटेस्ट भी कई बार कर चुके हैं, कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक इनको कोई आश्वासन नहीं मिला है। डेलीगेशन जाने की बात थी अभी तक, लेकिन शायद अब वो डेलीगेशन भी नहीं हुआ, क्योंकि तमाम अधिकारी और जो है बताया जा रहा है कि मंत्री जी भी वो यहाँ मौजूद नहीं है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं अभी भी असमंजस बना हुआ है। स्वास्थ्य भवन के बाहर आप देखें तो एक बड़ी तादाद में भीड़ लगी हुई है। हाल फिलहाल में यहाँ पर जो है तमाम जो है पुलिस की टीमें भी मौजूद कर दी गई थी कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है जो जितने भी जो संविदा कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भवन में जाकर के कोई प्रोटेस्ट ना करे, जिसको लेकर के तमाम पुलिस विभाग की जो टीम है वो भी यहाँ मौजूद कर दी गई है। बहरहाल भीड़ बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है और ये सिर्फ इनका यही कहना है कि मेरिट प्लस बोनस अंकों के आधार पर भर्तियाँ आनी चाहिए तमाम जो है नर्सिंग स्टाफ को लेकर के। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।